हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय एसर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप कोई नया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी है, क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है विस्ताज, उसका फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। ओके, तो बच्चों कोई नया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, द थर्ड लेवल। ओके, द थर्ड लेवल एक चैप्टर का नाम है। अब होता है नहीं होता है देखते हैं, बट थर्ड लेवल कहेंगे किसको? ठीक है, थर्ड लेवल देखो उसको कहा जाता है जिस प्रकार से किसी भी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3, है ना, उस प्रकार से प्लेटफॉर्म होते हैं तो उनको कहा जाता है। तो उसको यहाँ पे लेवल कहा गया है। ठीक है, थर्ड मतलब थर्ड लेवल यानी लेवल कहा गया है। ओके, तो वहां पे थर्ड लेवल है या नहीं? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे। ओके, उसी प्रकार से वहां पे 2 ही लेवल है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर, बट यहाँ पे बात करिए कि थर्ड लेवल है या नहीं, देखते हैं इस वीडियो में। ओके, आगे देखते हैं चैप्टर में क्या होता है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो राइटर हैं उसका नाम है जैक फिन्नी है। ओके, तो कोई नया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, कोई नया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड सपोर्ट कीजिए चैनल को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको वर्ड मीनिंग बताई जाएंगी, ओके, जो कठिन होंगी, एंड आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन कराऊंगा मैं। और वीडियो कैसी लगेगी जरूर बताना कमेंट में। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, तो पहले रीड करो, कह रहा है पढ़ो। ओके, तो हैव यू ईवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, यानी बिलीव माने होता है विश्वास करना, तो जिस पर लोगों ने विश्वास ना किया हो। क्यूरियस माने अजीब। ठीक है, तो कभी आपके साथ अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ है, अजीब सा अनुभव हुआ है जिस पर लोगों ने विश्वास ना किया हो। ओके, तो नाम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क एंड न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only two। अब देखो इसमें ये जो आपको दे रखी है नेम, जिन जो जैसे न्यूयॉर्क सेंट्रल है ना, न्यूयॉर्क है, न्यू हेवन है और हार्टफोर्ड रेल रोड है, ये चारों रेलवे स्टेशन के नाम है। ये चारों रेलवे स्टेशन के नाम है। तो इन चारों रेलवे स्टेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि हम टाइम टेबल पर हाथ रख के कसम खाते हैं, कि हम टाइम टेबल पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां केवल 2 ही लेवल है, वहां केवल 2 ही लेवल हैं। अब देखो यहाँ टाइम टेबल एक कहावत है, एक मुहावरा है, स्वेयर ऑन स्टक ऑफ टाइम टेबल्स। इसका मतलब होता है, जैसे हिंदी में कहावत होती है, मैं बाइबल पे हाथ रख के कसम खाता हूँ या मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, तो यहाँ पे टाइम टेबल का यूज किया गया है। ओके, क्योंकि इन अधिकारियों के लिए टाइम का बहुत महत्व है। ठीक है, इनका रेलगाड़ी का आना, ट्रेन का आना जाना, एक एक मिनट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए इन्होंने कहा कि हम टाइम टेबल पर यानी समय सारणी पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ केवल 2 ही लेवल है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं देखते हैं। तो नेक्स्ट है बट आई से देयर आर 3। अब देखो ये कौन कह रहा है? चार्ली कह रहा है। चार्ली कह रहा है कि लेकिन मैं कहता हूं वहां क्या है? 3 लेवल है, वहां 3 लेवल है। ओके, अब क्यों है देखते हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। अब चार्ली कहता है कि क्योंकि मैं थर्ड लेवल पर होकर आया हूं, मैं गया हूं थर्ड लेवल पर, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है, मैं वहां गया हूं। ओके, होकर आया हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे है यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स, यानी ऑब्वियस माने होता है स्पष्ट। ठीक है, तो चार्ली कहता है हाँ, अब मैंने एक स्पष्ट कदम बढ़ा लिया है आगे। ओके, तो नेक्स्ट आगे है आई टॉक्ड टू अ साइकोट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमॉन्ग अदर्स, यानी जो चार्ली है वो कहता है कि मेरा जो साइकोट्रिस्ट फ्रेंड है, साइकोट्रिस्ट माने मनोवैज्ञानिक, मेरा जो साइकोट्रिस्ट फ्रेंड है मैंने उससे बात कर ली है। ओके, अन्य लोगों के साथ साथ, यानी अन्य लोगों के साथ साथ मैंने जो मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, मनोवैज्ञानिक फ्रेंड है, मैंने उससे बात कर ली है। अब देखो चार्ली ने मनोवैज्ञानिक फ्रेंड जो है यानी साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो है उससे बात क्यों की है? क्योंकि लोग उसको पागल ना समझे, किसको? चार्ली को लोग पागल ना समझे, इसलिए वो कहता है कि मैंने जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है मेरा, उससे मैंने बात कर ली है अन्य लोगों के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो वो कहता है, जो चार्ली होता है वो कहता है कि मैंने अपने दोस्त को ग्रांड सेंट्रल के थर्ड लेवल के बारे में बताया।
ठीक है। तो जो उसका दोस्त होता है चार्ली जो होता है वो कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड यानी जो साइकोट्रिक्स फ्रेंड है मेरा, मैंने उसको उसको बताया है किसके बारे में, द थर्ड लेवल के बारे में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है मैंने उसके बारे में उसको बताया। किसको? जो उसका साइकोट्रिस्ट फ्रेंड है जिसका नाम ठीक है, साइकोट्रिस्ट मीन्स मनोवैज्ञानिक, लेकिन इसका जो फ्रेंड है उसका नाम सैम है। आगे आएगा। ओके। And he said it was a walking dream with fulfillment। अब इसका मतलब है कि जो मेरा दोस्त है यानी जो मनोवैज्ञानिक दोस्त है वो मुझसे कहता है कि मैंने खुली आंखों से जागती आंखों से सपना देखा है और वो सपना पूरा हो गया है। यानी मैंने जागती आंखों से सपना देखा और उस सपने में मैंने थर्ड लेवल को देखा और कुछ नहीं है, ये सपना तुम्हारा पूरा हो गया है, यही कहता है जो उसका मनोवैज्ञानिक दोस्त होता है वो चार्ली का। ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। ओके। तो जो मेरा दोस्त है यानी चार्ली कहता है कि जो मेरा दोस्त है मनोवैज्ञानिक वो मुझसे कहता है कि मैं दुखी हूँ यानी मैं अनहैप्पी हूँ। ओके। इस कारण मैंने वो सपना देखा जागती आंखों से और वो सपना पूरा हो गया। उस सपने में मैंने थर्ड लेवल को देखा लेकिन वास्तव में कोई थर्ड लेवल नहीं है। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड बट he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it। अब जो उसका दोस्त होता है वो कहता है यानी जो चार्ली का फ्रेंड होता है वो कहता है कि इसी कारण से तुम्हारी जो बीवी है तुम्हारी पत्नी है जो वो क्या है आपसे गुस्सा हो गई है। ओके। लेकिन वास्तव में जो तुम्हारी पत्नी है वो सोचती है, तुम्हारी पत्नी सोचती है कि ये मुझसे विवाह करके परेशान हो गए हैं, ऐसा सोचती है तुम्हारी पत्नी। ठीक है। अब वो समझाता है इसका मीनिंग। ठीक है। जो उसका चार्ली का जो दोस्त होता है वो ओके मनोवैज्ञानिक वो कहता है बट लेकिन ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। यानी चार्ली है उसका फ्रेंड कहता है कि ये जो मॉडर्न दुनिया है ये क्या है, इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी और भी सारी चीजों से भरी हुई है। यानी इनसिक्योरिटी माने असुरक्षा, फियर माने डर, वार माने युद्ध, वेरी माने चिंता, इन सब से ये जो मॉडर्न दुनिया है वो भरी हुई है। ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। और मुझे लगता है कि तुम इससे भागना चाहते हो, इससे बचना चाहते हो, इन सारी चीजों से। किससे? इनसिक्योरिटी से, फियर से, वार से, वेरी यानी चिंता से, इन सारी चीजों से तुम बचना चाहते थे और इस कारण तुमने एक वो सपना देखा है, जागती हुई आंखों से सपना देखा है और वो सपना आपका पूरा हो गया। उस सपने में तुमने थर्ड लेवल को देखा है और कुछ नहीं। ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट है वेल अच्छा, हु डजंट एवरीबडी आई नो वॉन्ट टू स्केप। ओके। अब क्या होता है जो उसका चार्ली का फ्रेंड होता है मनोवैज्ञानिक कहता है हाँ लेकिन इस दुनिया में कौन नहीं बचना चाहता इन सारी चीजों से। किससे? इनसिक्योरिटी से, फियर से, वार से, वेरी चिंता से, इन सारी चीजों से इस दुनिया में कौन नहीं बचना चाहता, हर कोई इन सारी चीजों से बचना चाहता है ना। तो यह है। ओके। तो आगे है नेक्स्ट आपका ओके, आई नो वांट टू स्किप। तो जो चार्ली कहता है ठीक है यानी मैं बचना चाहता था इन सारी चीजों से, मैं जानता हूं कि मैं इन सारी चीजों से बचना चाहता था बट लेकिन दे डोंट वंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। अब चार्ली कहता है कि जो लोग और भी इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं, फेयर से, इन ठीक है इनसिक्योरिटी से, फेयर से, वार से और वेरी चिंता से, इन सारी चीजों से जो लोग बचना चाहते हैं लेकिन वो ग्रांड सेंटर के थर्ड लेवल पे तो नहीं घूमते हैं। वंडर माने घूमना होता है, भटकना होता है। ओके। तो जो चार्ली होता है वो कहता है कि ये सारे लोग भटकते भटकते ग्रांड सेंटर के थर्ड लेवल पे तो नहीं आते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा कहता है चार्ली। ओके। मैं तो चलो बचना चाहता हूँ लेकिन ये लोग भी बचना चाहते हैं, ये सारे लोग, लेकिन ये भटकते भटकते ग्रांड सेंटर के थर्ड लेवल पे तो नहीं आते हैं, ऐसा कहता है। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बट दैट्स द रीजन। अब जो चार्ली का फ्रेंड होता है मनोवैज्ञानिक कहता है लेकिन यही कारण है। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और वो जो कहता है उसका जो मनोवैज्ञानिक फ्रेंड होता है चार्ली का वो कहता है जो भी वही उसके जो सारे दोस्त होते हैं वो उससे एग्री होते हैं। ठीक है। जो चार्ली होता है, चार्ली के सारे फ्रेंड भी जो मनोवैज्ञानिक दोस्त होता है उसने कहा उससे क्या होते हैं, सहमत होते हैं, एग्रीड होते हैं। ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, दे
क्लेम्ड। अब क्या था, सारी चीजें इसी ओर इशारा कर रही थी, सारी चीजें इसी ओर इशारा कर रही थी जिसका उन्होंने दावा किया, जिसका उसके दोस्त जो मनोवैज्ञानिक था उसने दावा किया, जो जो उसने बताया। ओके, और जो उसके फ्रेंड सारे थे एग्रीड थे यानी सहमत थे। जो मनोवैज्ञानिक फ्रेंड था चार्ली का, उसने बताया चार्ली को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के लिए क्या लिया कि तुम्हारा जो स्टैम्प कलेक्टिंग करने का काम है, ये क्या तुमको क्या प्रिय है ना। ठीक है, और ये इसका क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, स्टैम्प कलेक्टिंग करने का काम। ओके, तो नेक्स्ट आगे है। ओके, आगे दिया है आपको। हाँ, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब ये क्या था, ये क्या है, वास्तविकता से बचने का प्रयास करना। ये क्या है, वास्तविकता से बचने का प्रयास करना या वास्तविकता से बचने के लिए दूर भागना। ओके, अब क्या है, वेल मे बी। अब चार्ली कहता है कि हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब चार्ली कहता है कि मन में सोचता है चार्ली कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनको तो किसी भी प्रकार के जो वास्तविकता है उससे बचने की कोई जरूरत नहीं थी। these things were pretty nice and peaceful in his days। और चार्ली सोचता है उनके दिनों में तो सारी चीजें बहुत प्रिटी नाइस यानी बहुत सुंदर हुआ करती थी, एंड बहुत शांतिपूर्ण पीसफुल हुआ करती थी उनके दिनों में। ओके, तो नेक्स्ट आगे है, फ्रॉम ऑल हियर, जहां तक मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। और जो मेरा कलेक्शन, हाँ, तो जो मेरा टिकट कलेक्टिंग करने का काम है, जो मेरा टिकट कलेक्शन का काम है, वो उन्होंने ही स्टार्ट कराया था, उन्होंने ही शुरू कराया, जो मेरे दादाजी थे उन्होंने। ओके, इट इज अ नाइस कलेक्शन टू। जो दादाजी थे उनके समय उनका तो कलेक्शन करने का काम बहुत नाइस था, बहुत अच्छा था उनका टिकट कलेक्शन करने का काम। ओके, तो उनको वास्तविकता से बचने की क्या जरूरत है। ओके, ये कहते हैं चार्ली। ओके, ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली, यानी जो टिकट इशू होते थे, जो टिकट रिलीज होते थे, कहाँ के, देखो ये दे रखा है, ये एवरी यूएस इशू, यानी जो एवरी यूएस जो है इशू करता था, यानी जब भी यूएस में क्या होते थे, नए टिकट एक्टिव होते थे यानी रिलीज होते थे, जारी होते थे, जब भी नए टिकट, तो जो ये है चार्ली के जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या करते थे, चार टिकट इकट्ठा करके रख लिया करते थे। ब्लॉक्स ऑफ फोर यानी चार टिकट इकट्ठा करके रख लिया करते थे जब भी यूएस में नई टिकट जारी होती थी तब। अब देखो और क्या करते थे, देखते हैं आगे। कोई नया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड कमेंट में जरूर बताइए कैसी लग रही मेरी वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट आगे है, और क्या करते थे, फर्स्ट डे कवर। अब देखो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, देखो जब भी कोई नई स्टैंप रिलीज होती है यानी जारी की जाती है, तो उसको जब फर्स्ट टाइम यूज किया जाता है तो उसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है, इसको कहते हैं फर्स्ट डे कवर। ओके, जो नई स्टैंप रिलीज होती है, जारी होती है, उसको सीधे प्लेन पेपर पे लगाते थे, छापते थे, और उस प्लेन पेपर को खाली एनवेलप में डाल देते, यानी लिफाफे में डाल के अपनी एड्रेस पर भेज देते थे, ताकि ये याद रहे कि ये याली जो मोहर है, याली जो स्टैंप है, इस दिन जारी की गई थी। ओके, इसलिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका, एंड सो ऑन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट्स कलेक्टेड स्टैम्प्स टू वो कहते हैं, जो चार्ली होता है वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, रूजवेल्ट के प्रेसिडेंट है, वो भी क्या स्टैम्प कलेक्टेड करते हैं, स्टैम्प कलेक्ट करने का काम करते हैं। तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों करते हैं, है ना। जो वो तो क्या प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट के, लेकिन वो भी क्या स्टैम्प कलेक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन वो क्यों करते होंगे। ओके, तो ये चार्ली कहता है मनोवैज्ञानिक जो दोस्त होता है उससे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एनीवेयर, खैर जो भी है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये है चार्ली कहता है, ओके, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल वन। ठीक है, यानी कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हुआ, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हुआ, इसके बारे में मैं बताता हूं, चार्ली कहता है। ओके, तो नेक्स्ट आगे है, हाँ, वंस नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। अब क्या है, जो चार्ली कहता है कि गर्मियों की लास्ट रात की बात है, लास्ट गर्मियों की रात की बात है, मैं देर तक काम करता रहा अपने ऑफिस में देर तक काम करता रहा और मुझे बहुत लेट हो गई। ओके, यह इसका मीनिंग। नेक्स्ट आगे है, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट।
ठीक है। अब क्या था, चार्ली कह रहा है कि मुझे उस दिन क्या जल्दी अपने घर जाना था, है ना, जल्दी मुझे अपने घर जाना था, हरी माने होता है जल्दी, मुझे जल्दी अपने घर जाना था, जल्दी अपने घर पहुंचना था। फिर क्या हुआ देखते हैं आगे। इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। अब चार्ली कहता है कि मैंने डिसाइड किया, फिर उस दिन रात को मैंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि मुझे सबवे से जाना चाहिए, मैं सबवे लूंगा और उससे जाऊंगा। ओके, अब सबवे क्या होता है देखो, सबवे एक भूमिगत मार्ग होता है। सबवे क्या है, एक भूमिगत मार्ग है, यानी अंडरग्राउंड रास्ता होता है, ठीक है, जमीन के अंदर जैसे सुरंग होती है उसमें जो गाड़ी जाती है ना, तो उसको कहते हैं हम सबवे, ठीक है, सुरंग के अंदर छोटी गाड़ी जो जाती है ना, उसको कहेंगे हम सबवे। ओके, तो सबवे क्या होता है, सुरंगनुमा रास्ता होता है, ठीक है, टनल जैसा, तो उसमें जो गाड़ी जाती है उसको कहते हैं सबवे। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। अब क्या है, चार्ली कहता है कि मैं क्या करूंगा, पहले ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाऊंगा और वहां से क्या लूंगा, मैं सबवे ले लूंगा। अब सबवे क्यों लूंगा, क्योंकि सबवे क्या होता है, बस से तेज जाता है, तेज चलता है, जो सबवे है बस से तेजी चलता है, तेजी से चलता है, ये कारण था, तब उन्होंने सबवे लेने का सोचा, किसने, चार्ली ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब चार्ली कहता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। ओके, ये कहता है चार्ली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, आई एम एन ऑर्डिनरी गाइस नेम्ड चार्ली। अब चार्ली कहता है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। चार्ली क्या कहता है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मेरा नाम चार्ली है। ओके, चार्ली कहता है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मेरा नाम क्या है, चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, और मैं 31 साल का हूँ। 31 ईयर्स ओल्ड यानी 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग 10 गवर्डीन सूट। अब बच्चों देखो, गवर्डीन सूट क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 10 गवर्डीन सूट यानी हल्का येलो और भूरा कलर का, ब्राउन कलर से मिलके जो कलर बनता है उस कलर का उनने सूट पहना था। कितने, चार्ली ने। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ठीक है, ये होता है 10 गवर्डीन सूट। ये देखिए, ये हल्के येलो और ब्राउन कलर से मिलके बनता है, ये पहन रखा है ना, इसको कहते हैं 10 गवर्डीन सूट। ओके ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, ओके, एंड अ स्ट्रे हैट विथ अ फैंसी बैंड। अब क्या था, और जो चार्ली उसमें क्या लगा था, एक फैंसी बैंड लगा था, टोपी में क्या था, एक फैंसी बैंड की टोपी भी पहनी हुई थी उसने, चार्ली ने। ओके, नेक्स्ट आगे है। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। और मैं दर्जनों आदमियों के बीच से गुजरा जो मेरी तरह दिख रहे थे, जो मेरी तरह लग रहे थे, ठीक है, मेरे जैसे थे। मैं दर्जनों आदमियों के बीच से गुजरा। ओके, नेक्स्ट आगे है। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग। और मैं किसी भी प्रकार से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, और मैं किसी भी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आगे नेक्स्ट है। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। अब क्या था, देखो ये लुइसा आ गया, ये इसकी वाइफ है, जो चार्ली है उसकी वाइफ, ठीक है। अब चार्ली कहता है कि क्योंकि मुझे क्या था, जल्दी अपने घर जाना था, जहां मेरी जो वाइफ है लुइसा, वो मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे जल्दी अपने घर जाना था जहां लुइसा मेरी वाइफ थी। ओके, नेक्स्ट आगे है। हाँ, I turned into Grand Central from वंडरबिल्ड एवेन्यू। अब क्या था, फिर मैंने जो था टर्न किया, जो वंडरबिल्ड एवेन्यू है वहां से मैंने ग्रांड सेंटर के लिए टर्न किया, यानी मैं वंडरबिल्ड एवेन्यू है वहां से ग्रांड सेंटर के लिए घूम गया। ओके, तो नेक्स्ट आगे। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और मैं सीधे वहां से गया नीचे, फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया। ओके, where you'll take train like the 20th century। और जहां से तुम 20वीं शताब्दी की ट्रेन पकड़ सकते थे, यानी जहां से 20वीं शताब्दी की ट्रेन चलती होगी तो वहां से तुम 20वीं शताब्दी की ट्रेन पकड़ सकते थे, वहां से 20वीं शताब्दी की ट्रेन में आप जा सकते थे। ओके, कहाँ, फर्स्ट लेवल पर। ओके, तो नेक्स्ट आगे है। देन I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from। अब क्या था, मैं फिर थोड़ा और आगे गया, नीचे को झुक, ठीक है, डाउन सीढ़ियां थी नीचे को, और तेजी से आगे बढ़ा और नीचे जाकर सेकंड लेवल पर
पहुंच गया। ओके, जहां से सबअर्बन ट्रेन मिलती है, जहां से तुम सबअर्बन ट्रेन पकड़ सकते हो, यानी जो लोकल एरिया की गांव की जो ट्रेन है वो वहां से चलती है, उस ट्रेन में आप बैठ सकते हैं, उस ट्रेन को वहां से सेकंड लेवल से पकड़ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे है डग्ड इनटू एन अर्ज्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। अब क्या था, अब मैं नीचे झुका, डग्ड मीन्स झुका, और मैं नीचे झुककर एक दरवाजा था, अर्ज्ड डोरवे एक ऐसा दरवाजा होता है, मेहराबदार दरवाजा कहते हैं उसको, ठीक है, या धनुषदार दरवाजा, इस प्रकार से घुमा होगा ना वो, इस प्रकार से। ओके, तो उसका जो इस प्रकार से धनुष के आकार का होगा वो, ओके, घुमा हुआ सिरा, तो वो क्या था, एक मेहराबदार दरवाजा था, उससे मैं झुककर अंदर गया। ओके, और वो जो दरवाजे का रास्ता था वो सबवे की तरफ को जा रहा था, जहां से सबवे मिलता है वहां उस ओर को जा रहा था वो रास्ता। ओके, तो नेक्स्ट आगे है, हाँ, एंड गॉट लॉस्ट दैट्स इजी टू डू। अब क्या था, वहीं से मैं खो गया, वहां से खो गया, वहां से गुम हो गया मैं, चार्ली कहता है दैट्स इजी टू डू। ये होना एक आम बात थी, ये होना चार्ली के लिए क्या था, एक आम बात थी। ओके, ये कहता है चार्ली, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, आई हैव बीन इन एंड आउट ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। अब क्या था, जो चार्ली होता है, चार्ली कहता है कि मैं सैकड़ों बार इस ग्रैंड सेंट्रल के जो स्टेशन है इससे मैं सैकड़ों बार अंदर बाहर गया हूं, है ना, सैकड़ों बार मैं इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर बाहर गया हूं, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। और कहता है चार्ली की लेकिन मुझे हमेशा बम्पिंग माने होता है संयोगवश या अचानक, संयोगवश कहेंगे, मुझे कुछ ना कुछ नया जरूर दिखाई देता है, जरूर नया मिलता है, जैसे कभी दरवाजे नए दिखाई देते हैं, कभी सीढ़ियां, स्टेयर्स माने सीढ़ियां होता है, कभी कॉरिडोर्स यानी गलियां मुझे कभी नई दिखाई देती हैं, कुछ ना कुछ मुझे नया दिखाई जरूर देता है वहाँ। ओके, तो नेक्स्ट आगे है, once I got into a tunnel about a mile long। अब क्या था, चार्ली कहता है कि एक बार तो मैं इतनी लंबी सुरंग में चला गया, टनल माने सुरंग, लंबी सुरंग में चला गया जो 1 मील लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और मैं उस टनल में गया तो वो टनल जो थी रूजवेल्ट होटल पर जाकर निकली, और जो टनल का रास्ता था वो रूजवेल्ट होटल पर जाकर निकला। ओके, तो नेक्स्ट आगे है, another time I came up in an office building of on 46th street 3 blocks away। और कहता है कि और एक बार ऐसा हुआ कि जो 46वीं जो गली है उसके सामने जो बिल्डिंग है उसके ऑफिस में जाके मैं निकला, ये क्या था, 3 ब्लॉक्स दूर था, ठीक है, 3 खंड दूर था, ये जो बिल्डिंग थी क्या थी, 3 खंड दूर थी। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है, अब चार्ली कहता है समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, चार्ली कहता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके बारे में मुझे कभी कभी लगता है कि ये एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, ग्रोइंग करता जा रहा है, पेड़ की तरह फैलता जा रहा है। अब देखो क्यों फैल रहा है, क्योंकि पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स केस लाइक रूट्स। अब क्या है, जिस प्रकार से जो पेड़ की जड़ें नई जड़ें निकलते रहती हैं, जिस प्रकार से जो पेड़ की नई जड़ें निकलते रहती हैं, है ना, जिस प्रकार से पेड़ की नई जड़ें निकलते रहती हैं उसी प्रकार से इसकी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ नई चीजें दिखाई देती रही, नई चीजें मिलते रहती हैं, जैसे कॉरिडोर्स, गलियारे, स्टेयर, सीढ़ियाँ, रूम्स, है ना, दरवाजे, ये सब चीजें क्या कभी कभी नई दिखाई, मतलब कुछ ना कुछ नया दिखता ही रहता है, सिर्फ पेड़ की तरह, जैसा पेड़ के नई जड़ें निकलती हैं उसी प्रकार से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे लगता है। ओके, तो नेक्स्ट आगे है, हाँ, there's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now on its 2 times square। अब क्या है, जो वो कहता है, चार्ली कहता है कि हो सकता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लंबी सुरंग है और जो जिसका रास्ता शहर से होकर जाता है, और इस सुरंग के बारे में कोई भी नहीं जानता है,
कोई भी नहीं जानता है इस सुरंग के बारे में। यानी इस जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ से एक लंबी सुरंग जाती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, और इसका रास्ता शहर से होकर जाता है। ओके, और जो चार्ली होता है वो कहता है कि, तो चार्ली कहता है कि एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, और उस सुरंग का रास्ता सिटी शहर से होकर जाता है। ओके, और इसमें से एक सुरंग है जो टाइम्स ऑफ स्क्वायर पे निकलती है इसमें, और मे भी हो सकता है कि एक सुरंग और है जो सेंट्रल पार्क पे जाके निकलती है। ओके, इसका रास्ता सेंट्रल पार्क पे जाके निकलता है। ओके, नेक्स्ट आगे है, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स, आगे ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। तो इसका मतलब यह है कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, यानी इतने सालों में, और हो सकता है क्योंकि इतने वर्षों में, यानी इतने वर्षों में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो लोगों के लिए बहुत दूर जाने का रास्ता रहा है। ओके, तो हो सकता है इतने वर्षों में लोगों के लिए जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो लोगों के लिए दूर जाने का रास्ता रहा है। ठीक है, वे वे ऑफ स्केप, यानी दुनिया से बचने का रास्ता रहा है। ओके, एक बचने का रास्ता रहा है। आगे, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और कहता है कि हो सकता है कि मैं भी उसी प्रकार की एक टनल के अंदर चले गया हूं, ऐसा कहता है। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, और कहता है जो चार्ली है वो कहता है कि मैंने अपने जो फ्रेंड है, मनोवैज्ञानिक फ्रेंड है, उसको इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, कभी भी इसके बारे में उसको नहीं बताया है, अपने इस आइडिया के बारे में उसको नहीं बताया है, यानी उस सुरंग के बारे में, उस टनल के बारे में नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया है। जो उसका दोस्त है, किसका, चार्ली का फ्रेंड है जो मनोवैज्ञानिक, उसको चार्ली ने नहीं बताया है अपने आइडिया के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, द कॉरिडोर्स आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। अब क्या था, चार्ली कहता है, चार्ली आगे बढ़ता है। अब चार्ली, जो मेहराबदार दरवाजा था ना जो सब्वे की ओर जा रहा था, तो चार्ली अब आगे को बढ़ता है, तो तभी क्या होता है, वो गली से, कॉरिडोर से आगे जाता है, तो जो गली होती है वो एंगल, यानी एकदम तिरछी बाईं ओर को घूम जाती है, लेफ्ट तरफ को घूम जाती है। तो जो रास्ता था वो क्या था, तिरछा हो गया, यानी बिगन एंगलिंग लेफ्ट, यानी बाईं ओर को तिरछा हो गया, एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड्स। अब क्या हुआ, वो जो रास्ता तो जो था और ज्यादा ऐसे ढाल, स्लेंटिंग डाउनवर्ड्स कहेंगे, मतलब एकदम सीधा ढाल जो होता है नीचे को, इस प्रकार का है ना, इस प्रकार का ढाल, तो एकदम सीधा ढाल जो था ऐसा होगा वहां पे। तो इस प्रकार वो आगे को बढ़ा, यानी वो पहले तो क्या हुआ, एंगलिंग लेफ्ट यानी तिरछा हुआ, और एकदम फिर नीचे को एकदम ढाल जैसा आ गया। ओके, एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और चार्ली कहता है फिर मैंने सोचा कि ये गलत है, यानी गलत रास्ता है। ओके, ये गलत रास्ता है, ऐसा सोचा पा चार्ली ने। आगे है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता गया, ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी ऑफ माई आउन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। अब क्या था, अब मैं चलता जा रहा था, मुझे एक चीज की भी वहां आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, केवल मेरे जो चलने के कदम है, फुट स्टेप्स हैं, जो केवल मेरे चलने के कदम है उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। जो मैं चल रहा था, केवल मेरे उन चलने के जो कदम के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, और कुछ आवाज मुझे वहां एक चीज भी सुनाई नहीं दे रही थी, वहां पे एक आदमी भी, आदमी के पास से होके भी मैं नहीं गुजर रहा था, वहां पे एक आदमी मेरे आसपास नजर नहीं आ रहा था। इसका मीनिंग ये है। ओके, तो नेक्स्ट आगे है, देन आई हियर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। अब क्या था, तभी थोड़ा आगे जाके मुझे एक थोड़ा सा शोर जैसा, शॉर्ट होलोज रोर, इसको कहेंगे शॉर्ट होलोज। रोर माने तो धारणा होता है वैसे, लेकिन क्या था यहाँ पे लिया है, शोर के लिए लिया है। ओके, तो थोड़ा सा शोर जैसा मुझे सुनाई दिया, थोड़ा सा शोर जैसा मुझे सुनाई दिया। इससे इसका मतलब यही था कि आगे स्पेस है, आगे खुला हुआ रास्ता है, खुली हुई जगह है, आगे जाके ये जो टनल में मैं चल रहा हूँ, इस सुरंग में मैं चल रहा हूँ, ये क्या आगे जाके खुला हुआ जगह है, आगे खुली हुई जगह है, और जहाँ पे जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है, द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। अब क्या था, जो टनल थी, जो सुरंग में वो चल रहा था, जो चार्ली था, तो एकदम एकदम तेजी से क्या हुई, एकदम लेफ्ट, बाईं ओर को मुड़ गया, यानी वो जो सुरंग का रास्ता था बाईं ओर को मुड़ गया।
अब जो चार्ली होता है वो देखता है कि एकदम शार्प, एकदम तेजी से, शार्प माने तीखा होता है ना, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, तेजी से एकदम क्या हुआ, एकदम मोड़ आ गया होगा आगे से, और वो बाईं ओर को मोड़ आया होगा, वहां से सीधे जो था चार्ली, सीधे नीचे को ढलान होगा, और सीधे नीचे को डाउन, नीचे को जो रास्ता था सीढ़ियों का होगा, तो सीढ़ियाँ, स्टेयर्स मीन सीढ़ियाँ होता है, तो सीढ़ियों से होते हुए तेजी से आया, जो चार्ली था वो तेजी से नीचे को आया, और सीधे आकर कहाँ, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंच गया। कौन, चार्ली। ओके, नेक्स्ट आगे है, फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल। अब क्या था, चार्ली सोचता है कि अरे मैं तो फिर से 2nd लेवल पे पहुंच गया, मैं तो फिर से ग्रैंड सेंटर के 2nd लेवल पे पहुंच गया, ऐसा चार्ली सोचता है। ओके, नेक्स्ट आगे है, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। अब क्या था, जो चार्ली होता है, लेकिन चार्ली देखता है कि अरे यहाँ तो रूम बहुत छोटे छोटे हैं, जो रूम क्या है, बहुत छोटे हैं। देयर वर फीवर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, और यहाँ तक कि क्या है, जो टिकट की खिड़कियां हैं वो बहुत कम है, टिकट की खिड़कियां हैं क्या, वो बहुत कम है, और ट्रेन के गेट हैं वो भी बहुत कम है। ओके, तो नेक्स्ट आगे है, हाँ, and the information booth in the center was wood and old looking। अब क्या है, नेक्स्ट आगे था, इसका मीनिंग है कि जो इंफॉर्मेशन बूथ था, इंफॉर्मेशन जो कक्ष था, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन सेंटर जो था, उसका जो कक्ष बूथ बना हुआ था वो क्या था, लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो बूथ था, इंफॉर्मेशन जो सेंटर था वो लकड़ी का बना हुआ था, और वो क्या था, ओल्ड लुकिंग का था, यानी वो पुराने जमाने का दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो जो ओल्ड बूथ था वो क्या था, पुराने जमाने का दिखाई दे रहा था। ओके, ओल्ड लुकिंग लग रहा था, वो ओल्ड लुकिंग, पुराने जमाने का दिख रहा था। नेक्स्ट आगे, एंड द मैन इन द बूथ वर अ ग्रीन आई सेड। अब क्या था, जो उसके अंदर जो बूथ था, यानी जो इंफॉर्मेशन बूथ था, उसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ था, उनने ग्रीन कलर की आई सेड पहनी हुई थी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर की आई सेड जो पहनी थी उनने कैसी होती है वो बता देता हूँ आपको। ओके, तो यह है, ये इस प्रकार की इनने ग्रीन प्रकार की आई सेड पहनी हुई थी, ये दिखाई दे रही ना आपको, यह होती है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करी थी, ग्रीन कलर की आई सेड पहनी हुई थी, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स, और लंबा उनने स्लीव प्रोटेक्टर्स पहना हुआ था। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉन्ग स्लीव प्रोटेक्टर्स क्या होता है। ओके, ठीक है, तो ये लॉन्ग स्लीव प्रोटेक्टर्स पहना हुआ था उसने, ये। ओके, ये होता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आगे है, देन द लाइट वर डिम, और जो लाइट थी बहुत डिम थी, लाइट क्या थी, बहुत डिम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिंकरिंग, फ्लिंकरिंग माने होता है झिलमिलाना, और जो लाइट थी बहुत डिम थी और वो झिलमिला रही थी, लाइट बहुत डिम थी और वो झिलमिला रही थी। ओके, देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट। अब क्या था, अब क्योंकि वो लाइट क्या थी, बहुत डिम थी और वो झिलमिला रही थी। अब वो झिलमिला क्यों रही थी, क्योंकि क्या था, वे जो लैंप थे वो क्या थे, ओपन फ्लेम गैस लाइट थी वो। ठीक है, अब ओपन जो फ्लेम गैस लाइट जो थी, आपने पुराने जमाने का है, आपने देखा हो सकता है, नहीं हमने तो देखा था, देखते हैं, आपको दिखा देता हूं मैं। ओके, देखिए, तो ये होती है ओपन फ्लेम गैस लाइट। ओके, ओपन फ्लेम गैस लाइट ऐसे होती है, इसको कहते हैं। ओके, ठीक है, तो चार्ली को ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। ओके, जो विंडोज होती हैं वो छोटी दिखाई देती हैं, और जो गेट्स होते हैं ट्रेन के, जो ट्रेन के गेट्स होते हैं वो कम दिखाई देते हैं, और विंडोज भी कम दिखाई देती हैं, और बोर्ड था किसका, इंफॉर्मेशन कक्ष का, वो भी क्या होता है, लकड़ी का बना होता है, यानी वुड का बना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, और जो लाइट थी क्या थी, डिम थी, और जो लाइट कौन सी थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट थी। ओके, तो ये सारी चीजें जो होता है चार्ली देखता है, तब जाके उसे यकीन होता है कि हाँ रियली में ये क्या है, मैं 3rd लेवल पर पहुंच गया हूँ। वरना तो एक बार उसको ये हो जाता है कि मैं फिर से 2nd लेवल पे पहुंच गया हूँ, ऐसा वो सोचने लग जाता है। लेकिन जब चार्ली ये सारी चीजें देखता है, तब उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ, कंफर्म हो जाता है कि हाँ मैं 3rd लेवल पर पहुंच गया हूँ। ओके, तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। कमेंट में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कोई नया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ओके।